और विपक्ष तो पूरी तरह से हमलावर है। हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, विधायक बीजेपी के जयप्रकाश पटेल जी, एक मिनट इधर आइएगा। अगर हम आज के कार्रवाई की बात करें तो आज आप लोगों की क्या तैयारी है सदन के बाहर और सदन के अंदर? देखिए, पहले जो अपना दिनचर्या जो है सरकार की नीतियों का हम लोग विरोध करते ही हैं। अब अंदर में देखते हैं क्या माहौल रहता है, उसके बाद चूँकि हम लोग तो चाहते हैं सदन चले, लेकिन सरकार का नीति और इतना मतलब भ्रष्टाचार और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऐसा इशू आ जाता है, लोग थोड़ा सा ये हो जाता है, तो अभी कुछ देर में सब पता चल जाएगा। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आज आपकी तैयारी है सरकार को घेरने की, चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर? निश्चित रूप से हमारा तो आज हमारा ध्यानाकर्षण भी है, अपना एक अल्पसूचित में अतरांकित में भी हमारे प्रश्न आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों प्रश्न आज टेकअप होना चाहिए, उसी के माध्यम से सरकार जवाब देगी। अच्छा, नियोजन नीति को लेकर जो आप लोगों की रणनीति है और जो युवा आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, घेराव करना चाह रहे थे, उन लोगों ने तो स्थगित कर दिया, यानी कहीं ना कहीं युवाओं को तो सरकार की नियोजन नीति पे भरोसा है ना? आप लोग विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर सत्ताधारी दल के लोग आप ही लोग पे आक्रोशित हैं। नहीं, स्थगित उन लोग कहाँ किया, लोग कहाँ जवाब मांगना छोड़ दिया है। वो तो सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत 144 लगा रखा है हर जगह, ताकि रांची में युवा पहुंच न पाए राज्य के विभिन्न जिलों से। नहीं तो युवा तो उग्र में है ही, वो स्पष्ट कर रहे कि भाई 60-40 है क्या? 60 में जो आप नीति बनाए हैं, जो भारत का कहीं का आदमी यहाँ नौकरी कर रहा है उसके बच्चे को भी आप प्रायोरिटी दे रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं, और 40 तो है ही खुला, तो कहीं ना कहीं 60-40 में 60 में भी बाहर के लोग हैं और 40 तो पूरा खोल दिए। तो निश्चित रूप से इस नियोजन नीति को युवा एक दूसरे रूप में देख रहे हैं, ये जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अगर समय रहते इसका निपटारा नहीं किया जाए तो मुझे लगता है यहाँ का युवा एक ऐसा आंदोलन चलाएगा जो ऐतिहासिक होगा। एक और सवाल, आप चूंकि हजारीबाग जिले से आते हैं, हजारीबाग में जो रामनवमी का मामला चल रहा है, वहाँ कुछ युवा अभी भी जिस तरह से वो नाराज हैं, आंदोलनरत हैं, क्या लग रहा है बीच का क्या रास्ता होगा? देखिए, स्पष्ट है यह सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आपको हजारीबाग का रामनवमी सिर्फ हजारीबाग नहीं, पूरे देश स्तर पर एक ऐतिहासिक रामनवमी रहा है, और वहाँ के लोग अपने, आप देखते होंगे कि दूसरे लोग भी अपने जब अपने कोई त्यौहार में उन लोग क्या है, तलवार या क्या इस सब का इस्तेमाल करता है। तो मेरा कहने का मतलब है आज आप डीजे हो या फिर जो हमारी पारंपरिक जो व्यवस्था रहा है रामनवमी के तहत, उस चीज़ का लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और आप किसी ये पर आप उसको आप बंद करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता सब देख रही है, कहीं ना कहीं आप तुष्टीकरण की राजनीति करवा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही। नीरा जी, आज आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि अच्छे ढंग से हम लोग आए, हम लोग अच्छे बच्चे के जैसे, देखिए समय पे हम लोग आ भी गए हैं और चाहते हैं कि सुचारू रूप से सदन चले। हम लोगों की मंशा बस इतनी सी है, लेकिन ये सरकार रोज जाति, भाषा, विवाद, धर्म सारे चीज़ों को लेकर के पता नहीं क्यों हर समय एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए हम लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। एक बार चंपई सोरेन जी मंत्री है। चंपई जी, आज फिर देखिए, सबसे पहले तो ये बीजेपी के जो लोग हैं वो एक बार फिर करें, सरकार अपनी जिद पे अड़ी है, इसीलिए हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। कौन चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है? नियोजन नीति है, हजारीबाग में रामनवमी का मामला, ऐसे कई मामले हैं, लॉ एंड ऑर्डर है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर जहाँ पर वो तो जिला प्रशासन है डीजीपी के देखरेख पर, और वहाँ क्या परिस्थिति है, नई परिस्थिति है, उसी अनुसार लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती किया जाता है। इसमें कुछ भी जल्दी बोलने का हमारा उचित नहीं होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बेटर है ना। अच्छा, नियोजन नीति के मामले पे आप लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आज युवाओं का घेराव भी था, घेराव उन लोगों ने स्थगित किया है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने जगह जगह 144 लगा दिया, इसलिए युवाओं ने स्थगित किया है। ऐसा बात नहीं है, वो अपना डेलीगेट्स आया युवा नेतृत्व और सरकार के जवाब से संतुष्ट हो गया, इसीलिए अपना स्थगित किया। अच्छा, देखिए आपके सामने बीजेपी के लोग हाय हाय कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लोगों के पास मुद्दा खत्म हो चुका है ना, जो भी बोल के नाम पे हाय हाय करके अपना उपस्थिति दर्ज कर रहा है। चले, 1932 के मामले में सवाल पूछा जा रहा है, उसका लंबा लड़ाई है, नया चीज तो नहीं है, वो तो लंबा लड़ाई है। अच्छा, आश्वस्त किस तरह से करेंगे अपने साथियों को, चूंकि आपके सदन में विपक्ष के वो साथी हैं, क्या कहेंगे उनसे?
और ज्ञान को समझा जा सकता, ज्ञान को कैसे समझाइएगा? तो वो अज्ञानी है। नहीं, जो अज्ञान से बोलता तो हम समझा सकते हैं, ये तो जानबूझकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए उसको क्या समझाया? चलिए सर, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे समझाया जाए आप लोग? हाँ, क्या कह रहे हैं? आप लोग जानबूझकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। उनकी वही भावना है, वो चाहते नहीं है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, वो चाहते नहीं है। उन्होंने क्यों घोषणा किया था कि 5,000 दूंगा, 7,000 दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा? सरकार बनाने के लिए झूठ बोला, फरेब किया, और आज जब देने की बारी आई है तो इस तरह की बात कह रहे हैं कि हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तो हमारे सवालों का जवाब दें। अच्छा, आज युवाओं का घेराव था। वो झूठे हैं कि हम झूठे हैं, वो झूठे हैं कि हम झूठे हैं। रणजीत जी, एक सवाल, आज युवाओं का घेराव भी था नियोजन नीति के मामले को, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार की बात से वो कन्विंस हो गए, इसलिए उन्होंने स्थगित कर दिया। देखिए, आप लोग भी उनको समर्थन दीजिए। मेरा तो मानना है कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो सवाल हैं, जो 3.25 साल से झारखंड के बेरोजगारों के मुंह चिढ़ा रहे हैं, क्या सच नहीं कि उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा? एक भी दिया क्या? कहा था 5 लाख नौकरी दूंगा, दिया क्या? अगर उन दोनों के वार्ता में सबको बेरोजगारी भत्ता का हो गया होगा, सबको नौकरी 15 लाख लोगों को मिल गई होगी, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए, बिल्कुल ये बीजेपी के सभी विधायक हैं। देखिए, सदन के बाहर की तस्वीर आप देखेंगे तो समझ में आएगी। बेरोजगारों के साथ क्रूड मजाक बंद करो, बेरोजगारों के साथ मजाक करना बंद करो, ये सवाल जो है विपक्ष के हैं। और जो विपक्ष के विधायक हैं वो सदन के बाहर सरकार को घेरने के लिए तैयार है, और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये लोग जानबूझकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको कैसे समझाया जा सकता है? चलिए ठीक है चंदन, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।